हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाह है। अस्सलाम वालेकुम बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे बहुत पहले शुक्रिया। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें प्यार देने के हाँ, लिए, मोहब्बत देने के लिए। हम तो उदास हैं बहुत आपके ज्यादा लिए, उदास। बहुत बिल्कुल। ज्यादा। आज की वीडियो भाई लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई इंडिया ने न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ दिया, कोई जिसको मतलब देखकर पाकिस्तानी जो है ना वो बुखला गए हैं। तो अभी पाकिस्तान में क्या तासरात चल रहे हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। ये पाकिस्तानी में जिसको रिएक्शन है, इसी पे अब न्यू हमारी जो भी वीडियोस होंगी ना वो आया करेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आपने दूसरे चैनल पे बड़ा प्यार दिया था ना, इसको भी प्यार दे के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके 1 लाख सब्सक्राइबर आपने जल्दी जल्दी कर देने हैं। अम्मी हाँ जी, बोले। हाँ जी, करने हैं हाँ लाजमी। हाँ हाँ, जी। क्योंकि अभी इस पे कल 13,000 थे, आज 14 हो गए हैं। तो हाँ, आई होप सो कि डाउन हो गए हम। मतलब जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो देखते हैं आज की चलिए। ये मामला बहुत बड़ा है, ये इतनी गंभीर खबर है। पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाए। न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस तमाम चीज़ें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा न्यूट्रलाइज कर दिया होता। भारत ने पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया है। मुझे पता चला कि मेरे मुल्क के हालात खराब कर दिए इस खबर ने। और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। और अभी जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेन भी लैंड हुई है इस्लामाबाद में, जो माना जाता है उसमें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटर करते हैं उनके लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। India striking deeper and more extensively into Pakistan than they have done in 50 years. The countries have fought several wars previously over issues. Every time Pakistan loses. जब भारत Every ने time ये Pakistan बेसिस loses. पे अटैक किए तब अर्थक्वेक्स भी हुए हैं, हाँ, रिकॉर्ड कल हुए हैं। हमें तो क्या बड़ा ये जलजला है, अर्थक्वेक्स ये जलजला। अटैक्स की वजह से हुए हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। नूर खान बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखेंगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि इस सीजफायर के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास इसलिए भागा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर दिया था और ये खतरा बढ़ गया था कि अगले वार से कहीं रेडिएशन ही ना शुरू हो जाए। यह सीजफायर भले ही तत्कालीन राहत लेकर यह सीजफायर भले ही पाकिस्तान के लिए तत्कालीन राहत लेकर आया हो, लेकिन यह दक्षिण एशिया में शांति की गारंटी नहीं है। इस संघर्ष के दीर्घकालीन प्रभाव चिंताजनक हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान के वायुसेना अड्डों में हुई तबाही को उजागर करेंगी, जिससे उसकी रक्षा प्रणाली की कमजोरियों वैश्विक मंच पर सामने आएंगी। यह पाकिस्तान की सैन्य विश्वसनीयता को और कमजोर कर सकता है। साथ ही इस टकराव ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। यदि उसकी रक्षा प्रणाली इतनी आसानी से भेदी जा सकती है तो न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा भी संदिग्ध है। नूर खान बेस की जो कहानी बड़ा है खतरनाक लोगों काम को है। समझ ही नहीं आ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी लोग कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखेंगी। ओवर टू यू दिस सर। अगर बचेंगी तो बचेंगे तो जी। थैंक यू। और एक बार दोबारा आदित्य जी के साथ आके बहुत अच्छा लगा। हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू गायत्री जी। तो ये सिचुएशन ना बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो कि फ्रॉम ऑल द डिटेल्स जो बाहर आ रही हैं वो ये बाहर आ रही हैं कि नूर खान एयरबेस अगर एक वो 2019 का द प्रिंट का एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली। हालांकि द प्रिंट कितना अच्छा काम नहीं करता, पर 2019 में एक वीडियो निकाला था उन्होंने जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि नूर खान एयरबेस जो है वो वहां पर वो एक्चुअली न्यूक्लियर हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का। वहां स्टॉक पाइल है पूरा न्यूक्स का। और उन्होंने
बहुत डीप टनल्स बनाए हैं और लाइक वहां पर उन्होंने वो स्टॉक पाइल रखा है। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाया क्योंकि उनके खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने डीप टनल्स और इतने सिक्योर टनल्स बना सके। कहते हैं उन्होंने ये कहा था, दिखाया था कि इतने सिक्योर हैं कि कोई भी वेपन उसको अंदर तक जा नहीं सकता। जहां तक हम देख रहे हैं वो 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि एक प्लेन है जो यूएस का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो वहां पहुंचा है और वो जो प्लेन है वो एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्लेन है। उसका जो नंबर जो है जो उसका वो है N11SZ, वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है। उसका कोड जो है A03192 है। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड किया है और कमाल की बात ये है कि ये जो ये प्लेन जो है वो B350 का है और इसके बारे में काफी डिटेल भी है। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ एक और प्लेन के बारे में वहां आने की खबर अब मिल रही है जो इजिप्ट से आ रहा है। नाइल के एरिया में बहुत ज्यादा बोरॉन जो है वो पाया जाता है। बोरॉन जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो उसका बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट वहां पर आ रहा है उस प्लेन से। तो अगर हम ये देखें ये पूरा डिटेल और जिस स्पीड से हुआ है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो इतना आगे बढ़ के जब ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने 11 एयर बेसिस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, सडनली अपने हाथ रख दिए? क्या इतना आसान था क्या? कुछ ना कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक हुआ है जो इमीडिएट सीज फायर हुआ है, इमीडिएट सीज फायर कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए या नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, ये खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो, जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा, उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी तो वो फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हुआ है या होने जा रहा है। तो ये वाली सीरियस सारी चीजें जो हैं ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में पब्लिश हुई हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है अमेरिका के बीच में पड़ने से, इसके बीच में और पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बीच में क्या लिंक है। लेकिन मैं आपको साथ में चलें एक आखिरी पर खबर जो है वो ये बताई दूं। वैसे तो खैर हमने सारी इसके ऊपर बात कर ही ली कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट। तो लगता तो ऐसे है कि ये जो सीज फायर है ना, ये सारा बस एक वही था और उसकी तो वायलेशन कर करके उन्होंने उसकी जो हालत की है, तो वो तो लगता ही नहीं है कि वो जंग बंदी करवाई है, जैसे दोनों तरफ जो है वो हमले हो रहे हैं और चल रहा है। लेट्स सी कि अब क्या होता है, लेकिन हम तो विश ही कर सकते हैं कि जंग में हर कोई लूजर होता है, कोई भी विनर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। तो चलते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, दोबारा मुलाकात होती है। एक और कोई अगर ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी या कोई हमें रिपोर्ट मिली तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की तरह, तो हम वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई हाँ, पाकिस्तानी मीडिया यही बोल रहा है कि मतलब उन्होंने सीज फायर का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जो जंग है ना वो अभी रुकी नहीं है पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि कल की एक वीडियो हमने देखी थी ना, उसमें भी उन्होंने बयान किया था कि ऑपरेशन सिंदूर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन है ना ये बहुत ज्यादा लंबा चलेगा और हमें नहीं पता कि ये किस टाइम पे क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार आप खुद ही हैं।
हर एक, क्योंकि यार जिंदगी और मौत तो हमारे एक हाथ बार में है। नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ये कहीं पे भी आप चले जाओ ना, बहुत ज्यादा छुपने की भी कोशिश करो तो ये आपको घर में बैठे भी आ सकती है, या आप कहीं पे जमीन के नीचे भी चले जाओ ना तो फिर भी आपको आने ही आनी है, ठीक है। तो जैसे हमारी मौत लिखी हुई है वैसे हमें आके रहेगी। तो लेकिन फिर भी जान एक ऐसी चीज है, क्योंकि ये एक कोई गेम शो तो है नहीं जिसमें हमें 3 लाइफ्स दी जाएंगी कि भाई एक जिंदगी खत्म हो जाए तो दूसरी हमें मिल जाए। ये तो एक रियलिटी है जिसमें हमारी जिंदगी एक दफा चली गई तो बस सब कुछ उस इंसान के लिए खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया के पास इतनी ज्यादा पावर है कि भाई वो हमारे जो है ना बहुत ज्यादा एयर बेसिस पता नहीं क्या क्या उन्होंने तबाह किया। इधर से भी क्लेम किया जा रहा है कि हमने भी उनके तबाह किए हैं, लेकिन क्या हुआ कि दोनों मुल्कों का नुकसान हुआ। कल एक कमेंट आया था जिसमें ना कोई लड़का था, वो मुझसे पूछ रहा था कि आपकी फैमिली को, जैसे कि आपकी मदर है, उनके आपके सामने कोई टेररिस्ट आके गोली सर पे मार दे तो क्या आप इस चीज से एग्री करेंगे कि सीज फायर हो जाए। आप सबने मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक इंसान की, जैसे मेरी ही जान चली जाए, ठीक है, मेरी जान तो चली गई, तो मेरी अम्मी को अगर कोई पूछे कि भाई सीज फायर होना चाहिए कि नहीं, तो मेरी अम्मी यही कहेंगी कि सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर उन्होंने अपनी बेटी की जान गंवाई है ना तो ऐसे और ज्यादा लोग अपने बच्चों की जान को गंवाएं, ठीक है। हर बंदा यही चाहेगा। तो मैं अगर मेरा कोई अपना खोता भी ना तो मैंने फिर भी कहना था कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे तो तकलीफ हो गई है, लेकिन और भी कितने ज्यादा लोगों को तकलीफ सहनी पड़ेगी। जो धमाके होंगे वहां से भी यहाँ से भी, दोनों तरफ नुकसान होगा। जो मेरी भरपाई है वो तो नहीं कभी भी पूरी हो सकती, लेकिन जो बदला होता है ना, ये दोनों कंट्रीज को तबाह करके, बदला हमेशा इंसान को तबाह करके रख देता है। तो आप अगर अच्छे तरीके से वो लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहलगाम में जो हुआ था अटैक, ठीक है, जिन्होंने ये किया आप उनको सजा दे, जो इसके पीछे हाथ जिनका है उनको सजा दी जाए, लेकिन मासूम लोग, ना वहां के लोगों का कसूर है जो पहलगाम में घूमने गए थे, ना उनका कसूर है, तो ना ही यहाँ से जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, मासूम लोग, उनका भी कोई कसूर नहीं है इस चीज में, ठीक है। जो इस चीज के पीछे थे ना उनको सजा मिले तो भाई हाँ दिल को सुकून मिले, हमारे भी दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ भाई इन्होंने सही बंदे को टारगेट कर दिया, ठीक वो है। तो मिलता ही नहीं। तो वो पता नहीं अब कौन लोग है, ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक पार्टी थी जिन्होंने ये क्लेम किया था कि हाँ हमने किया, तो उनको पकड़ के अगर तबाह किया जाए तो फिर बड़ी खुशी होगी। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में।